नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूं आपके लिए आज का राशिफल व आज का पंचांग लेकर के। हमारे आज के राशिफल में हम क्या चर्चा करते हैं आज की फोरकास्ट की, कैसा रहेगा आपका दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या संदेश क्या सुझाव आपके लिए लेके आए हैं, क्या चीजें आपको करनी है और क्या चीजें आपको नहीं करनी, किन चीजों का ध्यान कैसे रखना है, उन सुझावों की हम बात करते हैं। हम राशिफल की बात भी करेंगे, मगर पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। आज 14 जून 2020 दिन रविवार संडे, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सारा दिन बनी रहेगी। रात्रि 12:21 से सर्वार्थ सिद्धि योग जो है बना रहेगा। जो सर्वार्थ सिद्धि योग है सूर्य उदय से लेकर के रात्रि 12:21 तक बना रहेगा, यानी कि पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव है। गंडमूल का कोई योग नहीं बनता। पंचक आज भी सारा दिन बनी रहेगी। राहु काल शाम के 5:39 से लेकर के रात्रि 7:25 तक प्रभावकारी रहेगा। यमगंधम काल दोपहर के 12:20 से लेकर के दोपहर के 2:05 तक रहेगा। शुभ समय की बात करते हैं। सुबह के 8:55 से दोपहर के 12:15 तक, दोपहर के 2:20 से लेकर के दोपहर के 3:55 तक का समय हर डिसीजन के लिए बेहतर साबित होगा। वर्गोज कन्या राशि वालों के लिए खास करके बढ़िया साबित होगा। दर्शकों, आज है मिथुन संक्रांति, आज है नवमी तिथि। जो मैं अक्सर कहता हूं, चतुर्थी, नवमी व चतुर्दशी, इन 3 तिथियों में कोई भी शुभ कार्य करने से परहेज कीजिएगा। जब जब भी एक्सेप्शन आएगी मैं बताऊंगा आपको कि ये एक्सेप्शन है, यहां पे आपको अलाउड है काम करना। अदरवाइज आपको ये 2 चीजें बड़ी दिमाग में रखनी है। ये चतुर्थी, नवमी व चतुर्दशी, इन 3 तिथियों में, इनको रिक्ता तिथियां भी कहते हैं, इनमें काम करना कभी भी उचित नहीं माना जाता। उसके साथ अगर हमने तिथि भी वो चयन कर ली, साथ में राहु काल या यमगंधम काल का भी ध्यान नहीं रखा, तो बस हो गया काम। कई बार समझ भी नहीं आएगी। तो आपने कहा मैंने तो जब काम शुरू किया इतना आनंद आया, मुझे बड़ी जबरदस्त ग्रोथ मिली। 2 साल क्या जबरदस्त ग्रोथ मिली। तीसरे साल पता नहीं किसकी नजर लग गई, क्या गलती हो गई, ऑल ऑफ सडन एकदम 100 से 0 पे आ गया। समझ ही भी नहीं आएगी। यही तो चीजें ये क्रिएट करती है कि आपको पता भी ना चले, पहले बहुत अच्छे मुकाम पे ले गए ताकि आपको कभी शक हो ही ना, आपको लगे कि ये तो दिन ही बहुत बढ़िया था, काम शुरू करते ही मेरी तो बहारें हो गई थी। मगर वो बहारें अल्टीमेटली हमेशा रहनी चाहिए ना। अगर बाहर आती है तो बाहर रहनी चाहिए। बाहर आके आपको बाहर ना कर दे, उस बात का ध्यान भी बड़ा जरूरी है। तो दर्शकों, रविवार के दिन हम लाल रंग के फल, लाल रंग के फूल, अगर हमारा सिस्टम हमें अलाउ करता हो, मंदिर खुले हों, तो वहां पे जाकर के भगवान जी के चरणों में ये लाल रंग के फल व लाल रंग के फूल चढ़ा दीजिएगा। सूर्य भगवान की उपासना कीजिएगा, भगवान नारायण जी की उपासना कीजिएगा। ओम नमो श्री सूर्याय नमः। सूर्य चालीसा का पाठ अगर हो सके, सूर्य कवच का पाठ हो सके, अति उत्तम। इससे शारीरिक मानसिक संतुलन बनता है एंड भावुकता के ऊपर बेहद नियंत्रण आता है। क्योंकि फैसले कभी कभी भावुकों के हम ले बैठते हैं। जब फैसले भावुकों के ले बैठते हैं, उसके अंदर लॉजिकल फैक्टर नहीं होता, रैशनल तरीके से नहीं लिया हमने, इमोशनल तरीके से लिए, इसलिए उसके अंदर गलती हो गई। तो जब हम पूजा पाठ करते हैं, कोई उपाय करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं,
इससे क्या होगा, हम बड़े अच्छे मन से जब कार्य करेंगे तो हमसे गलती जब वहां होने लगेगी, भगवान स्वयं हमारे पास आके खड़े हो जाएंगे और हमसे वो गलती होने नहीं देंगे, तो नुकसान नहीं होगा, मन की परेशानी नहीं होगी। तो गेहूं का दान बहुत उत्तम है। गेहूं का दान किसी ऐसे व्यक्ति को देना जो जरूरतमंद हो, वो बेशक उसका दलिया बना के खाए या उसका आटा पिसवा करके घर में रोटी बना करके खाए, जो आपकी श्रद्धा है, समर्थ है, दान इतना दीजिएगा जो दूसरे के काम आ जाए, जो उत्तम लगे और आपको उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को तंग करके, टॉर्चर करके कोई दान करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है दोस्तों। हम बात करेंगे सभी राशियों की। सर्वप्रथम एरीज। मेष राशि वालों के लिए समय कहता है कि आज अच्छी अच्छी चीजों पे खर्चे करने को मन करेगा। भले ही छुट्टी होगी, आप उसकी सेलिब्रेशन एंजॉय करेंगे। अगर आपका दिन कहीं वर्किंग है, यू विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यू विल पुट इन द बेस्ट। आप रिश्तों के अंदर सुधार होगा एंड कुछ पुरानी यादें ताजा होंगी, कुछ पुराने लोगों से मुलाकात हो सकती है, घर के अंदर मेहमान आ सकते हैं, आप किसी के घर जा सकते हैं, मेल मिलाप का सिलसिला जारी रहेगा। कोई चीज रख के भूल गए थे, वो चीज आपको मिल जाएगी। मगर सब कुछ बढ़िया चलते हुए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्क टेंशन आप साथ में कैरी करके चलेंगे। तो बेटर क्या है, छुट्टी है तो अच्छे से सेलिब्रेट करो और अपनी हेल्थ के प्रति जागरूकता बना करके रखो। गो फॉर मेडिटेशन एंड योगा। टॉरस। वृषभ राशि वालों के लिए समय कहता है कि दिन की शुरुआत किसी बड़ी अच्छी खबर के साथ होगी। समाज में किसी बहुत माने हुए व्यक्ति के साथ मुलाकात के बनते हैं। योग आपके प्रभाव का दायरा बढ़ेगा, सेहत के अंदर बेहतर सुधार होगा, सोच बहुत पॉजिटिव बनेगी एंड प्रेम के रिश्तों के अंदर आएगी, खास करके बेटरमेंट। मगर कहीं ना कहीं कोई चीज रख के भूल सकते हैं, जिसका नजला आप परिवार पे निकाल सकते हैं। रखी खुद ने होगी, टेंशन परिवार को दे देंगे, तो उसमें उस बात का ध्यान रखिएगा। पहले अपने एंड पे संभालिएगा, पहले अपने एंड पे ढूंढिएगा, फिर कहिएगा। जेमिनाई। मिथुन राशि वालों के लिए जमीन जायदाद से रिलेटेड बड़े क्रिएटिव आइडियाज दिमाग में आएंगे। कोई बेचना है, कैसे बेचना है, कहां से उसका सिस्टम हो सकता है, कौन सा तरीका ऐसा अपनाया जाए, आज उसके ऊपर पूरी अच्छी सी प्लान आप करेंगे जिसका लाभ अर्जित कर सकते हैं। घर की साजो सजावट के ऊपर भी खर्चे कर सकते हैं। अपने घर के अंदर सामान को संभालने की प्रक्रिया के ऊपर भी आपका ध्यान जा सकता है। अपने परिवार को भी गाइडेंस आप दे सकते हैं एंड आपके परिवार की कोऑपरेशन, प्यार, हमदर्दी, इज्जत आप लोगों को जो आपको मिलेगी वो बहुत बेहतर आगे बढ़ने में मदद करेगी। आज आपकी खुशियों में इजाफा होगा आपके परिवार के कारण। बस कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति से छोटी सी बात को लेकर कन्फ्रंटेशन हो सकती है, आपको अवॉइड करनी है और खर्चों पे रखना है नियंत्रण। कैंसर। कर्क राशि वालों के लिए समय कहता है कि जमीन जायदाद से रिलेटेड, स्पेकुलेशन से रिलेटेड आज प्लान आउट कर लीजिएगा। आने वाले समय में जैसे ही ग्रह आपको इशारा करते हैं कि भी यहाँ पे इस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, स्पेकुलेशन में कर दीजिएगा, प्रॉपर्टी में कर दीजिएगा, गो हैड, यू विल बी बेनिफिटेड, आपको फायदा होगा। आज के दिन बनाए गए प्लान्स आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। मगर आप अपना पैसा आज किसी और के हाथों में मत दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। भी मैं इस पैसे को ब्याज पे दे देता हूं, मुझे कुछ पैसे ब्याज पे आते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं यू कैन मेक द रॉन्ग डिसीजन। काम को लेकर के
मन को लेकर के बेफालतू की कुछ चिंताएं या टेंशन्स बनी रहेंगी और आज कुछ न कुछ जो है यात्रा के दौरान भी बिटर एक्सपीरियंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। वो एक्सपीरियंस आपको ना करने पड़े, आज कोशिश क्या की जाए, अगर संभव हो सके गाय को 2 रोटी के अंदर गुड़ डाल के खिलाया जा सके, बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर किसी गरीब को दे दीजिएगा गुड़ के साथ रोटी। लियो, सिंह राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, तन मन धन की स्थिति बेहतर होगी, लव बर्ड्स के लिए समय उत्तम साबित होगा, शाम खूबसूरत बीतेगी एंड जमीन जायदाद से रिलेटेड कामों को शेप अप करने का खूबसूरत वक्त आ गया। बस अपनों का ध्यान रखिएगा, अपनों को समय भी दीजिएगा, उनके दुख दर्द को सुनिएगा, उनकी बातों को सुनिएगा, सुन के उनके सोल्यूशन भी उनको देने के प्रयास करने से घर परिवार के अंदर माहौल सुखद भी रहेगा एंड आपसी प्यार भी बढ़ेगा। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, जब इंसान की सोच पॉजिटिव होती है, अंदाज बेहतर होता है, खूब कॉन्फिडेंस होता है, तो जिस काम को भी व्यक्ति हाथ डालता है उसके अंदर बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। आज वही तो समय, आज के दिन कीजिए ना प्रयास, आज के दिन किएगा मेडिटेशन, योगा, आपको भगवान का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिखाएगा। आज अगर आप मन से ध्यान से पूर्ण ध्यान पूर्वक होकर के आप बैठ जाते हैं, मगन होकर के एक लगन के साथ बैठ जाते हैं, तो आपको एक ऐसी प्रेजेंस, भगवान की प्रेजेंस का एक एहसास महसूस होगा और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी कि आज के दिन किए गए पूजा पाठ, लगाया गया ध्यान आपके लिए फलदायी साबित होगा। आज के दिन किए गए योगा, एक्सरसाइज, एक्टिविटीज बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन देगी। घर परिवार का माहौल सुखद बना रहेगा, कोई परिवार का मेंबर आपके लिए विशेष खुशी का कारण बनेगा एंड कहीं से कहां से धन अर्जित हो सकता है, कहां से पैसा आ सकता है, उसके बहुत खूबसूरत आइडिया दिमाग में आएंगे। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए समय कुल मिलाकर के मिले जुले प्रभाव का है। समाज में पहचान बढ़ेगी, सोशलाइजेशन में मन लगेगा, किसी की मदद आप कर सकते हैं, कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकते हैं, पुराने कॉन्टैक्ट्स आपके रिवाइव हो सकते हैं, नए कॉन्टैक्ट्स आपके बन सकते हैं एंड यूजफुल कॉन्टैक्ट्स। आर्थिक दृष्टि से संपन्नता आ सकती है, आर्थिक दृष्टि से संपन्नता लाने के प्रयास हो सकते हैं। कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ भी, खान पान के ऊपर ढील हो सकती है या गलती हो सकती है। हो सकता है कि आप डाइट को क्रश कर दें, हो सकता है कि ओवर ईटिंग करें, यानी कि थोड़ा सा इम्बैलेंस डाइट रहेगी जिसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। और अपने रिश्तों को बिल्कुल नेग्लेक्टेड नहीं होने देना, रिजेक्टेड नहीं होने देना और कहीं किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होने देना। अगर कहीं कोई कॉम्प्लेक्स चला आ रहा है तो आज आपके किए गए प्रयास उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस भर देंगे और आपको भी खुशी दे देंगे। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। विदेश से मिलेंगे शुभ समाचार और अपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपको बड़े अच्छे तरीके से प्रभावित कर सकता है, आपकी कोई मदद कर सकता है, गाइडेंस आपको दे सकता है। आप काफी एनर्जेटिक भी आज आप बने रहेंगे, मगर ओवर एक्साइटेड भी हो सकते हैं, क्रोध भी ज्यादा आ सकता है। कहते हैं ऊंचे बोल कभी भी इंसान को बोलने नहीं चाहिए, भगवान से डरना चाहिए। कभी किसी बात पे गुस्सा भी आ जाए, इतने ऊंचे स्वर में बात मत कीजिएगा कि भगवान रुष्ट हो जाए। इस बात का ध्यान रख के चलना बड़ा जरूरी है। इसके लिए 2 दाने चीनी के मुंह में डाल के ऊपर से पानी पी लीजिएगा। जब चीनी डालेगा ना तो मुंह की पोजीशन ऐसे होनी चाहिए, पानी जैसे आप कैजुअली पीते हैं वैसे ही पी लीजिएगा। तो कहीं भी दिन की नेगेटिविटी होगी वो गायब हो जाएगी। जिस
भी धर्म को आप मानते हैं, जिस गुरु को आप मानते हैं, जिस दिवेश देव को मानते हैं, उनको स्मरण कीजिए, उनका ध्यान लगाइएगा, प्रभु की कृपा होगी। सेजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? सोशलाइजेशन, सामाजिक गतिविधियां तेज होंगी, नामी लोगों के साथ मुलाकात होगी, अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का ध्यान भी रखेंगे, एंड कोई परिवार का मेंबर आपके लिए विशेष खुशी का कारण भी बनेगा। कहीं ना कहीं लेन देन के मामलों में कुछ चिंताएं दिमाग में आप कैरी करके चल सकते हैं, मगर आज के दिन जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्लान्स बनानी है, उसके ऊपर जो प्रयास करेंगे, उसके अंदर सफलता के जबरदस्त योग हो सकते हैं। आने वाले समय में खर्चे कहाँ पे करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं, आज के दिन कीजिएगा प्लान और उनको करिएगा एग्जीक्यूट, उसका रिजल्ट देखिए कितने अच्छे आएंगे आपको। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए समय कहता है कि जमीन जायदाद से रिलेटेड कामों को शेप अप करने का वक्त है, पेंडिंग कामों को निपटाने का वक्त है, किसी अपने के साथ चल रही मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का वक्त है, अपनों का ध्यान देने का वक्त है। आपके अपने तो आपका ध्यान रखेंगे और आपको भी थोड़ा सा उनकी तरफ फोकस्ड होने की जरूरत है। बस कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई ऐसी टेंशन कैरी करके रखेंगे जिससे थोड़ी सी इरिटेशन स्वभाव में आ सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, मन के अंदर ऐसे ही मन मटाव की संभावनाएं रहेंगी, जिसको आपने खूबसूरती से हैंडल करने के प्रयास करने हैं। प्रभु प्रसन्न हो गए। इसके लिए आपको क्या करना होगा? किसी भी गरीब औरत को अगर कोई वस्त्र का दान दिया जा सके, बहुत ही उत्तम। अगर वस्त्र संभव नहीं है तो कोई अनाज का दान दे दिया जाए, कोई दालें दे दी जाए, या कोई ऐसा जिसको कहते हैं राशन घर के लिए दे दिया जाए। इससे आपके घर में हर तरह से खुशियों की मात्रा बढ़ जाएगी। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए समय कहता है कि इन्वेस्टमेंट की प्लान्स बनाने का बहुत अच्छा वक्त है। भले संडे है, आज एग्जीक्यूशन अगर नहीं हो सकती, अगर मान लीजिए ना, ये तो चलो आप इंडिया में बैठे हुए हैं, अगर मान लीजिए यूएई में बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, तो वहां संडे वर्किंग है, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट का प्लान किया, स्पेकुलेशन में किया, रियल एस्टेट में किया, आपकी स्थितियां गेनफुल साबित हो जाएंगी। इंडिया में अगर आज आप नहीं कर सकते, तो जैसे ही आपके लिए समय उचित आता है, आज के दिन प्लान करके रखिएगा। जैसे ही यू एनकाउंटर द अपॉर्चुनिटी, जस्ट ग्रैब इट, उसमें जस्ट पुट इन द मनी देयर। तो ये आज के दिन प्लान बनाए हुए काम आएंगे, और रिश्ते आपके प्रति समर्पित भी रहेंगे और आपका ध्यान भी रखेंगे, और आप भी रिश्तों का ध्यान रखेंगे, प्यार करेंगे अपने रिश्तों को, आप भी खुद भी। आखिरी राशि पाइसेस, मीन राशि वालों के लिए जो समय है लव बर्ड्स के लिए बहुत उत्तम साबित होगा। सामाजिक गतिविधियां बढ़ेंगी, अच्छे अच्छे लोगों का साथ मिलेगा, किसी की मदद करने में आप बिल्कुल एकदम तैयार रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आप अपना भी ध्यान रखेंगे, दूसरों का ध्यान भी रखेंगे। मगर एक बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द पाइसियंस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू गुड डीड्स, मगर किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। कीजिएगा, अच्छे कर्म कीजिएगा, अपने मन की खुशी की खातिर कीजिएगा, और किसी से थैंक्स की बिल्कुल उम्मीद नहीं करनी, ना ही थैंक्स के लिए हम ये काम कर रहे हैं, अपने मन की खुशी की खातिर कर रहे हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। और रहा सवाल खर्चों का, तो आज के दिन खर्चे कहाँ करने कल के लिए,
आने वाले टाइम के लिए जो प्लान आप बनाएंगे बड़े खूबसूरत बन जाएंगे। कोई ऑर्गेनाइज्ड यात्रा आपके लिए विशेष अच्छा एक्सपीरियंस लेके आ सकती है। कोई यात्रा के दौरान आपको किसी बड़े अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है या किसी की ऐसी गाइडेंस मिल सकती है जो आपको जीवन में उत्थान की तरफ ले जाए। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल व आज का पंचांग। हम हमारे ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में अक्सर हर रोज डेली आज का राशिफल, आज का पंचांग लेकर के आते हैं। इसमें किसी भी किस्म के सुझाव दोस्तों मैं हमेशा वेलकम करूंगा। आपको लगे कि ये चीजें हमें ऐड करनी चाहिए, हम जरूर उसमें ऐड करेंगे। अगर कोई चीज हमें उसमें से कम करनी चाहिए तो हम उसको जरूर कम करेंगे। हमें लगता है कि कोई चीज ऐसी कोई चीज ब्यूटीफाई करनी चाहिए, इस अंदाज से करनी चाहिए, जो भी सजेशंस दोस्तों, या आप चाहते हैं कि हम इस चीज को लेकर के, जैसे हमारे दर्शक कहते हैं कि मैंने सपने में ये देखा था, प्लीज आप इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। मुझे वो आइडिया अच्छा लगता है तो मैं डेफिनेटली उस वीडियो को बना देता हूँ। जैसे पीछे प्रोग्राम में दर्शकों ने कहा कि भी हमने सपने में काफी सारे दर्शकों का हमें सपने में शेर दिखाई देते हैं, तो हमने शेरों पर वीडियो बना दिया कि इसका मतलब क्या होता है। ऐसे ही दर्शकों, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती रहेंगे और आप अपने सुझाव हमें लेके भेजिए ताकि हम आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक कर सकें, क्रिएटिव कर सकें जो आपको भी पसंद आए, आप भी खुश हो, भगवान भी प्रसन्न हो। अब अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप नए जुड़े हुए हैं या पुराने जुड़े हुए हैं मगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन जरूर दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। वो बेल बटन के साथ ही एक नोटिफिकेशन का एरिया, वो 3 पॉइंट्स वाला बना हुआ है, वहां पे आपको ऑन कर देना है। और जितना भी शेयर करेंगे इससे आपको भी फायदा होगा दोस्तों। पर आपके, क्योंकि जब आपके अपने खुश होंगे, उनको भी गाइडेंस मिलेगी, तो सब मिलकर के खुशियों को बांटने से खुशियां बढ़ जाती हैं। अब हमारे ज्योतिष के इसी विशेष कार्यक्रम आज का राशिफल, आज का पंचांग में कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।